नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका सबसे पहले आकाश से मिलती है, लेकिन अभी वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। वो इधर टेबल पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ किंग के पैलेस में भी यहाँ पर से ये तीनों के तीनों बच्चे यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ही बैठे हुए थे। उसके वहाँ पर किंग के आने से पहले प्रिया यहाँ पर आयशा मारवा से कहती है कि क्या आपको दादू की याद नहीं आती। अब यहाँ पर आयशा मारवा भी कहती है आती तो है, लेकिन हम यहाँ कैसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इधर यहाँ पर रिया की ये बात सुनकर अब आयशा को भी सच में धनंजय की याद आ रही थी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर सब खाना खाना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पर आयशा अब किंग से कहती है क्या मैं फ़ोन पर बात कर सकती हूँ। अब जैसे ही आयशा मारवा ने किंग से ये कहा तो किंग एक पल के लिए तो आयशा की तरफ देखते हैं। किंग ये सोचते हैं कि आखिर आयशा किससे बात करना चाहती है, क्योंकि किंग की नज़र में तो आयशा की पूरी फैमिली यहाँ थी और अब वो इस बात को अब यहाँ पर आयशा को कह भी देते हैं। और अब वो यहाँ पर खाना खाते हुए ही कहते हैं आखिर किससे बात करना है तुम्हें आयशा। हाँ देखो, पूरी फैमिली तो यहीं पर ही है, फिर तुम किससे मिलना चाहती हो। तीनों बच्चे तो यहाँ पर तुम्हारे पास हैं। अब यहाँ पर किंग की ये बात सुनकर अब आयशा बिल्कुल चुप हो जाती है। आयशा भी कुछ भी नहीं कहती, वो भी यही सोच रही थी आखिर वो किंग को कहे तो कहे क्या। इधर अब यहाँ पर आयशा चुप थी और अब किंग कहते हैं और अगर देखा जाए तो रोहित और अनिका भी तो यहाँ पर आकर गए हैं ना। वो तो बीच में आकर आते जाते रहते हैं। तो फिर कौन रह गया आयशा जिससे तुम्हें बात करनी है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी फैमिली तो यहीं तक ही है ना आयशा, और इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता तुम किसी से ज़्यादा ताल्लुकात भी रखती होगी। इधर यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही आयशा बस अपनी पलकों को झपका देती है, क्योंकि आयशा की अब यहाँ पर अपने पापा के सामने कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो धनंजय पीरामल से बात करना चाहती है। तो वहीं अब आयशा जब पलकों को झपकाकर चुपचाप से अपना खाना खाना शुरू कर देती है तो प्रिया यहाँ पर सारी की सारी बातों को समझ जाती है। अब प्रिया समझ जाती है कि उसकी दादी माँ शायद अलेक्जेंडर के बड़ी के सामने कह नहीं पाएगी कि उसे दादू से बात करनी है, इसलिए अब शायद उसे ही दादी माँ की हेल्प करनी पड़ेगी। और यही सोचकर अब यहाँ पर फाइनली अब प्रिया कहती है ओफो बड़ी, आप भी ना सच में बड़ी, आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आप सच में कितने बुद्धू हैं। पता है बड़ी, मैं तो सोचती थी कि आपको सब कुछ पता रहता है, आप सब कुछ जानते हो, क्योंकि जिस तरह से आपकी नज़र हम सब पर रहती हैं उससे तो मुझे लगा था कि आप सब के बारे में अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन जिस तरह से आपने अभी दादी माँ को ये कहा उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे ही रिया ने किंग को ये सब कहा तो किंग अब यहाँ पर घूर कर रिया की तरफ ही देखने लगते हैं। हालांकि रिया को भी खुद किंग से थोड़ा बहुत डर लगता था। जैसे ही किंग अब रिया को ऐसे देखते हैं तो अब रिया यहाँ पर कहती है सॉरी बड़ी, वो मैं ये कहना चाहती थी कि आपको क्या इतना भी पता नहीं है कि दादी माँ किससे बात करना चाहती है। सोचिए बड़ी, देखो यहाँ पर हम तीनों तो हैं और मोम और डैड भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि दादी माँ जब से यहाँ पर आई है तब से वो दादू से तो नहीं मिल पाई है ना, इसलिए उन्हें दादू से बात करनी है। क्योंकि दादू को तो शायद अभी ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ पर दादी माँ कहाँ पर हैं। अब रिया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर किंग अब सच में रिया की बात को सुनकर अब उसे और भी घूर कर देखते हैं कि सच में ये लड़की पता नहीं क्या सोचती रहती है। और इधर अब वो यहाँ पर रिया की बात को सुनकर अब आयशा मारवा की तरफ देखने लगते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आयशा को महसूस होता है कि वो उसके पापा उसे ही देख रहे हैं तो वो यहाँ पर अपनी पलकों को नीचे की तरफ झुकाकर अब अपना खाना खाने लगती है। तो आयशा को इस तरह से उसे इग्नोर करता हुआ देखकर अब किंग समझ जाते हैं कि सच में उसे धनंजय से ही बात करनी होगी, इसीलिए ही वो उससे फ़ोन पर बात करने की परमिशन मांग रही थी। और अब ये सब देखकर अब किंग कहते हैं ठीक है फिर रिया,
आप उसके बारे में चिंता मत करो। वो क्या है ना कि मैं आपको सिस्टम से कॉल करना सिखा देता हूँ। आपको फ़ोन से किसी को भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब मैं आपको सिस्टम से कॉल करना सिखा दूँगा तब आप अपनी दादी माँ को वो सब सीखने में उनकी मदद कर देना। और फिर आपकी दादी माँ को जिससे भी बात करने का मन करे वो उससे बात कर सकती है। अब यहाँ पर ये कहने के बाद जहाँ पर रिया के चेहरे के पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रिया को फाइनली अब यहाँ पर फिर से कुछ नया टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिलने वाला था। क्योंकि रिया को टेक्नोलॉजी से बहुत ही प्यार था, इसलिए वो तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। और इधर यहाँ पर आयशा मारवा का भी मन अंदर ही अंदर काफ़ी खुश हो रहा था कि फाइनली वो फिर जब चाहे तब धनंजय से बात कर सकती थी। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी आयशा मारवा के चेहरे पर एक स्माइल थी, और जिस स्माइल को यहाँ पर किंग ने देख लिया था, लेकिन आयशा मारवा उसे छुपाए हुए थी। और यहाँ पर अब किंग ये सब देखकर और ऊपर से रिया के चेहरे की खुशी को देखकर भी अब यहाँ पर अब उन्हें टोकते हुए कहते हैं, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये सब सिखा तो दूंगा, लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फिर उसे अपनी आदत ही बना लो। तुम्हारे डेली रूटीन में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हें किसी से बात करने का ज़्यादा ही अर्जेंट हो तभी तुम बात करना, उसका मिसयूज मत करना। अब यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, हाँ बड़ी क्यों नहीं, और वैसे भी देखो ना अब तो मैं अपना रूटीन भी कितने अच्छे से फॉलो कर रही हूँ ना बड़ी, आपने तो ये नोटिस किया ही होगा। अब यहाँ पर रिया की ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, हाँ छोटी अनिका, वो तो मेरी नज़र हमेशा तुम सब पर ही है। और ये कहते हुए ही किंग अब यहाँ पर अपनी जगह से उठकर जाते हैं। जैसे ही किंग यहाँ से अपनी जगह से उठकर चलने वाले होते हैं तभी अभी रिया अब उन्हें रोकते हुए ही कहती है, 1 मिनट बड़ी, देखिए आपने अपना खाना खा लिया है तो चलिए, देखो मेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसलिए चलो मैं रेडी हूँ आपसे वो सब सीखने के लिए। अब यहाँ पर क्योंकि आपने अभी कहा है ना कि आप सिस्टम से हमें कॉल करना सिखा देंगे। इधर रिया ने जैसे ही ये कहा तो उसकी इस बात को सुनकर किंग कहते हैं, अभी नहीं छोटी अनिका, वो क्या है ना कि कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है और उसके लिए अलेक्जेंडर को थोड़ा सा सम्स में भी डाउट है, इसलिए उसके डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। और मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हें ये सब सिखाऊं तो उसकी वजह से तुम्हारे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में किसी भी तरह का कोई भी इफ़ेक्ट पड़े, क्योंकि मुझे जैसे तुमने साइंस में अच्छा एग्ज़ाम किया है उसी तरह से मुझे मैथ में भी वैसा ही तुम्हारा रिजल्ट चाहिए। इसलिए मैथ के एग्ज़ाम के बाद ही हम उसको कर सकते हैं। इसलिए अभी जाकर अभी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। टेस्ट ये अब यहाँ पर किंग की ये बात सुनते ही प्रिया कहती है, पता नहीं यहाँ पर मेरा कल का एग्ज़ाम कैसा जाएगा। क्योंकि ये सब कहने के बाद किंग तो वहाँ पर निकल गए थे। किंग के जाने के बाद अब रिया अपने दोनों ही भाइयों से ये सब कहती है। अब रिया की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर आर्यन कहता है, डोंट वरी रिया, मैं और अलेक्जेंडर हम दोनों है ना, देखो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का कोई भी डाउट है तो उसमें हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। और वैसे भी देखो अभी हम दोनों क्योंकि बड़ी के रूम में जा रहे हैं, अब हमारे वहाँ पर जो कुछ भी डाउट बचे हुए हैं बड़ी वो उन्हें सोल्व करा देंगे। इसलिए देखो रिया, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ बड़ी के रूम में चल सकती हो, क्योंकि हमारे साथ साथ फिर तुम्हारे भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी रिया बोलो मत, तुमने साइंस में सच में अलेक्जेंडर से भी अच्छा परफॉर्म किया है ना, तो देखना मैथ में भी तुम अच्छा ही कर लोगी, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। इधर आर्यन की बात को सुनकर अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आती है तो अब अलेक्जेंडर भी कहता है, हाँ रिया, आर्यन बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो हम तीनों ही अभी बड़ी के रूम में चलते हैं और वहाँ पर चलकर ही हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जो भी हमें डाउट आएगा तो बड़ी वहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए तो है ही, इसलिए अभी आज का जो जितना भी दिन अभी हमारे पास बचा है वो अब हम अपना पूरा का पूरा फोकस अभी अपने कल के होने वाले एग्ज़ाम पर ही लगाते हैं। अब अपने दोनों ही भाइयों की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, ठीक है फिर चलते हैं। वैसे भी मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा, शायद तुम दोनों के साथ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी।
जाऊंगी। तो यहाँ पर तीनों ही बच्चों की ये बातें सुनकर जब आयशा मारवा को लगता है कि वो तीनों सच में अपनी प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो आयशा मारवा उन्हें कहती है, ठीक है बच्चों, आप तीनों अभी अपनी पढ़ाई कर लो, दादी माँ तब तक आप सभी के लिए मसाला दूध लेकर आती है। इससे इससे तुम थोड़े से एक्टिव और हो जाओगे, तुम्हारी प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा। इस बात पर अब रिया यहाँ पर कहती है, हाँ हाँ दादी माँ, ये ठीक रहेगा, और वैसे भी उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ज़्यादा डाल दीजिएगा। वो क्या है ना दादी माँ, मैं तो सच में अब ये 7वीं खाना खाकर बोर हो चुकी हूँ। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है पता नहीं अब मुझे मेरी पसंद का खाना कब मिलेगा। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब आयशा की और अलेक्जेंडर और आर्यन तीनों की हंसी छूट जाती है। तो वहीं अब आयशा मारवा कहती है, देखो रिया, वो तो तुमने ही कहा था, इसलिए तुम्हें 7वीं खाना दिया जा रहा है। और दूध की तुम चिंता मत करो, मैं अपने बच्चों के लिए सच में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, क्योंकि उन्हें इनकी ज़रूरत भी तो है ना। इसलिए अभी चलो, जाकर अभी अपनी स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि अभी आज का दिन तुम्हारे पास ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। इधर अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओह गॉड, सच में मैं कहाँ फंस गई। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही यहीं पर ही निकल जाएगी। और ये करते हुए अब अचानक से रिया को फिर से याद आ जाता है, अरे शिट, ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो मम्मा को बताया ही नहीं है कि उस सुपर विलन से हम जीत चुके हैं। अरे मैं ये कैसे भूल सकती हूँ, मुझे तो मम्मा को बताना चाहिए था ना। अब ये सोचते हुए ही वो यहाँ पर आर्यन और अलेक्जेंडर से कहती है, क्या तुम दोनों ने मम्मा को इसके बारे में कुछ भी बताया है? हाँ देखो, हमें मम्मा को तो एक बार बताना चाहिए था ना। हाँ, अब यहाँ पर रिया की ये बात सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, देखो रिया, अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज तो सिर्फ हमें अपने मैथ की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन हाँ, बड़ी ने बोला है ना कि कल से वो तुम्हें सिस्टम पर से इंटरनेट कॉल करना सिखा देंगे। बस जैसे ही वो तुम्हें ये सब करना सिखाएं, तो फिर तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा कि तुम मॉम और डैड से बात कर लोगी, और उसके बाद तुम उन्हें बता देना, ठीक है। और वैसे भी अभी के लिए हमें बस अपने मैथ पर फोकस करना चाहिए। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करते हैं। वैसे भी अब तो पता नहीं मोम और डैडी यहाँ पर हम लोगों से कब मिलने के लिए आएंगे। मुझे तो सच में उनकी बहुत ही याद आती है। अब रिया की ये बात सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर वो दोनों भी कहते हैं, हाँ रिया, याद तो हमें भी बहुत ही आती है, लेकिन वो क्या है ना कि उन्होंने कुछ सोचकर ही हमें यहाँ पर छोड़ा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और मोम और डैड तो वैसे भी अपने काम में बिजी रहते हैं ना, इसलिए चलो रिया, जल्दी से बड़ी के रूम में चलते हैं। इस बात पर अब उनके दोनों अब यहाँ पर रिया भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं, तो वो तीनों ही भाई बहन अभी बड़ी के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब तक अनिका भी यहाँ पर कैलाश अधिकारी के पैलेस में अब अपना मील फिनिश कर चुकी थी। अपना मील फिनिश करने के बाद अब यहाँ पर अनिका कहती है, आकाश, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन हाँ उससे पहले मुझे एक बार कैलाश अधिकारी से बात करनी है। अब यहाँ पर जैसे ही अनिका ने ये कहा तो आकाश उनकी बात में हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो इधर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, मुझसे क्या बात करनी है अनिका। अब उसकी इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, ये बहुत ही ज़रूरी बात है और ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी है। अब जैसे ही अनिका ने ये कहा तो ये सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, तो फिर ठीक है अनिका, अगर ये कॉन्फिडेंशियल है तो चलो मेरे प्राइवेट रूम में चलकर इसके बारे में बात करते हैं। कैलाश अधिकारी की इस बात पर अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो दोनों ही भी यहाँ पर कैलाश अधिकारी के उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के डिस्टेंस के बाद जैसे ही वो दोनों वहाँ पर उस रूम में जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी कहते हैं, अनिका अंदर चलो। इधर अनिका कमरे में चली जाती है तो अब कैलाश अधिकारी दरवाजे को बंद कर देते हैं। उस कमरे में वहां पर सोफा लगा हुआ था। अनिका जाकर अब उस सोफे पर जाकर बैठ जाती है और इधर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, क्या हुआ है अनिका, क्या बात करनी थी आपको। कैलाश अधिकारी की इस बात पर अब अनिका कहती है, वो
क्या है ना कि देखिए आप राजमहल के काफ़ी क्लोज सिक्योरिटी संभालते हैं, इसलिए मुझे आपसे राजमहल के बारे में कुछ जानना था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप राजमहल के बारे में कितना जानते हैं? अनिका की बात पर अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी अब हैरान होते हैं कि आखिर अनिका ये सब क्यों पूछ रही है, आखिर वो क्या जानना चाहती है। इसलिए अब वो यहाँ पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, देखो अनिका, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, और तुम तो सब कुछ जानती ही हो ना कि तुमने ही तो मेरी हेल्प की थी। तुम्हें याद है नानी का वो दिन जब मुझे यहाँ पर रानी साहिबा की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आना पड़ा था, तो उस समय तुमने मेरी हेल्प की थी ब्लैक कैट बनकर। तो तुम खुद ही तो यहाँ पर ब्लैक कैट बनकर आई थी। अब ये सुनते ही अनिका कहती है, हाँ वो मुझे अच्छी तरह से याद है। अगर मुझे राजमहल के बारे में कुछ जानना हो तो आप मुझे बताइए कि मैं वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे राजमहल के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। वो क्या है ना कि अब मैं वहाँ की रानी हूँ, तो बस आप ये समझ लीजिए कि वहाँ के कार्यभार को संभालने के लिए मुझे पीछे के बारे में कुछ जानना है, मुझे पास्ट की कुछ चीज़ें चाहिए। अब अनिका की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, देखो अनिका, मैं पास्ट के बारे में तो राजमहल के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं बस आपको ये कह सकता हूँ कि धनंजय पीरामल ही अब इसके बारे में आपको कुछ भी बता सकते हैं। वो ही शायद आपकी हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो धनंजय पीरामल किसी को भी कुछ भी नहीं बताते हैं। मेरे कानों में भी बस सुनने के लिए यही आया था। वैसे तुम एक काम और कर सकती हो। जैसा ही कैलाश अधिकारी ने ये कहा तो अब अनिका बड़ी ही उम्मीद के साथ अब कैलाश अधिकारी की तरफ देखती है और कहती है, क्या काम कर सकती हूँ, बताइए मुझे। अब यहाँ पर कैलाश अधिकारी कहते हैं, देखिए किंग भी हमेशा से ही राजमहल से जुड़े रहते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आप राजमहल के बारे में जानने के लिए इसके बारे में किंग से भी बात कर सकती हो। उन्हें शायद कुछ पता हो जो आप जानना चाहती हो। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर अनिका अब अपने मन में ही सोचती हैं, हाँ शायद आप सही कह रहे हैं, मुझे अब इसके बारे में किंग से ही बात करनी होगी। शायद अब वो ही किसी तरह से मेरी हेल्प कर सकते हैं। अब अनिका यहीं पर ही सोचकर अब वो कहती है, ठीक है फिर मुझे आपसे बस राजमहल के बारे में ही जानना था। अब चलो बाहर चलते हैं। वो क्या है ना कि मुझे एक बार जाने से पहले आकाश से भी बात करनी थी अभी तक, क्योंकि आकाश से मेरी कोई खास बात नहीं हो पाई। अनिका की इस बात को सुनकर अब कैलाश अधिकारी भी हाँ में अपने सिर को हिला देते हैं और अनिका भी ये सब कहकर सोफे से उठकर अब उस रूम से बाहर जाने लगती है। इधर जहाँ पर अनिका वहाँ से वापस हॉल में आ जाती है, तो हॉल में आने के बाद अब अनिका यहाँ पर आकाश से कहती है, आकाश मुझे तुमसे भी कुछ बात करनी थी, क्योंकि अब यहाँ पर लतिका भी वहीं पर थी, पिंकी भी वहीं पर थी। हालांकि अनिका को श्रेया के सामने ये बात करने में किसी भी तरह का कोई भी झिझक नहीं थी, लेकिन वो बच्चों के सामने ये बात नहीं करना चाहती थी। इधर अब यहाँ पर अनिका की इस बात को सुनकर आकाश कहता है, ठीक है अनिका, चलो कमरे में ही चलते हैं। और अब यहाँ पर आगे अनिका, आगे आकाश और पीछे अनिका, वो दोनों भी यहाँ पर आकाश के कमरे में आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद अब यहाँ पर आकाश कहता है, हाँ अनिका बोलो क्या बात करनी है। अब यहाँ पर अनिका कहती है, देखो आकाश, मुझे पता है कि तुम काफ़ी लंबे समय से यहीं पर कैलाश अधिकारी के साथ ही यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी भी ये नहीं लगा कि तुम्हें यहाँ पर क्यों रखा गया है। अनिका की इस बात को सुनकर अब आकाश अनिका की तरफ हैरानी से देखने लगता है और अब आकाश कहता है, हाँ अनिका, मुझे लगा था, क्योंकि शुरुआत में तो मुझे ये सब काफ़ी नॉर्मल लगा था, लेकिन उसके बाद तो सच में मैं यहाँ पर इरिटेट होने लगा था, जैसे मैंने तुम्हें जब यहाँ पर आई तब बताया भी था। और एक बार तो जब कैलाश पापा यहाँ पर नहीं थे, वो शायद राजमहल ही गए हुए थे, तो उस समय मैंने जो न्यूज़ देखी, जब मुझे पता चला कि पापा के साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ है, तुम्हारी मासी के मर्डर केस में पापा किस तरह से जेल में गए हैं, वो सब देखने के बाद तो सच में मेरा बिल्कुल ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी अभी के अभी यहाँ से पेरिस से निकल कर सीधा ही इंडिया चला जाऊँ, क्योंकि उस समय पर गुलेरिया परिवार में मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पापा को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
आकाश की इन बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, आकाश मैं समझ सकती हूँ। अब यहाँ पर आकाश कहता है, एनीवे अनिका, वो सब तो छोड़ो, लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है? क्या सिर्फ और सिर्फ पापा का ही डिसीजन है या फिर इसमें तुम भी शामिल हो? अब आकाश की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, अब तुम्हें मुझे नहीं पता आकाश तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कुछ सोच कर ही यहाँ पर रखा गया है। इवन मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि तुम्हें ही नहीं बल्कि आलिशा को भी ऐसे ही तुम्हारी ही तरह छिप कर रहना पड़ रहा है। अनिका के मुंह से ये सब सुनकर अब आकाश एकदम से ही हैरान हो जाता है और अब वो अपनी हैरानी में ही कहता है, क्या आलिशा के साथ भी सेम? अब यहाँ पर अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब अनिका कहती है, देखो आकाश, ये सब चीज़, ये सारा का सारा सब कुछ तुम दोनों की सिक्योरिटी के लिए ही किया जा रहा है और वैसे भी सच कहूँ तो इसके पीछे हम सब का एक मकसद भी है। इसलिए मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कितने इरिटेट हो रहे हो, कैसे रह रहे हो, लेकिन हाँ मैं तो यही कहूँगी कि इस समय को इरिटेशन वाला समय ना समझकर अपनी फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम वाला समय समझो। क्योंकि देखो आकाश, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में ना जाने इस समय कितने ही सवाल चल रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से आलिशा भी हमारा साथ दे रही है उस तरह से मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी ऐसे ही हमारा साथ दो। जब तक खुद पापा तुम्हें वहाँ पर आने के लिए ना कहें तब तक तुम यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, श्रेया के साथ अपना समय बिताओ। तुम्हें तब तक यहाँ पर किसी फैमिली बिजनेस की, किसी के भी बारे में सोचने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सहकुशल हैं, इसलिए तुम यहाँ पर अपना समय बिताओ। अनिका की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, लेकिन आलिशा कहाँ पर है अनिका? अब यहाँ पर आकाश की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, देखो आकाश, आलिशा जहाँ कहीं भी है, आलिशा भी पूरी तरह से सेफ है। अब बस तुम भी यहाँ पर आराम से रहो। इवन मैं ये कहूँगी कि आलिशा के लिए तो ये समय सच में और भी बहुत ही टफ हो रहा है, क्योंकि आलिशा को अब सब कुछ अपने हाथों से खुद के लिए करना पड़ रहा है। तुम तो यहाँ पर फिर भी श्रेया के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, लेकिन आलिशा के बारे में सोचो। वो तो वहाँ पर एक अनजान शख्स के साथ रह रही है जिसे शायद वो पहले इतना जानती भी नहीं थी। अनिका की इन बातों को सुनकर अब आकाश को लगता है कि ये शायद उसकी फैमिली ने उन लोगों की भलाई के लिए ही ऐसा डिसीजन लिया है। अब आकाश कहता है, थैंक यू अनिका, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब क्यों किया जा रहा है, लेकिन अगर तुम 100 लोगों का ये डिसीजन है तो मुझे भी ये मंजूर है। एंड थैंक यू कि तुम यहाँ पर आई और मुझे समझाया। अब मैं इस समय को सच में अपनी फैमिली के साथ ही अच्छी तरह से जीऊँगा। और ये कहते हुए यहाँ पर आकाश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, तो वहीं अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। इधर यहाँ पर रोहित यानी कि जो कि अपने किंग के पैलेस में ही था। रोहित के हाथ में अभी भी वो किताब थी जिसमें राजमहल का रहस्य था। रोहित अब यहाँ पर उस किताब को पढ़ने ही वाला था। उसने यहाँ पर उसके पहले ही पेज को खोला था कि तभी अब रोहित के रूम का दरवाजा अब नॉक होने लगता है और जैसे ही अब उसके कानों में दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ आती है तो वो भी यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करते हुए ही कहता है, समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मैं इस किताब को कब पढ़ूंगा। अरे जब ही मैं इस किताब को पढ़ने के लिए चलता हूँ, जैसे ही मैं इसका पहला पेज खोलता हूँ तो कोई ना कोई आकर मुझे परेशान करने लग जाता है। क्या सारे के सारे काम यहाँ पर इसी किताब को पढ़ने से ही शुरू होते हैं। और इरिटेट होते हुए ही रोहित अब उस बुक को साइड में रख देता है और वो जाकर अब यहाँ पर दरवाजे को खोलता है। जैसे ही रोहित ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने चिराग और अब्दुल दोनों ही खड़े थे। उन दोनों को देखकर अब यहाँ पर रोहित कहता है, क्या हुआ है तुम दोनों यहाँ पर? रोहित की इस बात पर अब चिराग यहाँ पर अब अपने हाथ में एक फाइल लिए हुए था। अब उस फाइल को आगे बढ़ाते हुए ही अब वो उसे कहता है, किंग ये वही फाइल है। आपने हमें वो काम दिया था ना, तो हमने इस काम को पूरा कर दिया है, क्योंकि इस फाइल में प्रत्युष दीवान की सारी इंफॉर्मेशन है जो आपने हमें कलेक्ट करने के लिए कहा था। अब उसकी ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, वेल डन चिराग, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब वो यहाँ पर चिराग के हाथ से अब उस फाइल को ले लेता है और अब वो उन दोनों को कहता है कि अंदर आओ, अंदर आकर बात करते हैं।
इधर ये दोनों भी रोहित के कहे अनुसार जैसे ही अंदर आते हैं तो इससे पहले कि वो दोनों यहाँ पर रोहित को प्रत्युष दीवान के बारे में कुछ भी कहते कि तभी अब अचानक से रोहित का फोन बजने लगता है। इधर जैसे ही रोहित का फोन बजता है तो वो दोनों अब चुपचाप वहीं पर खड़े हो जाते हैं और इधर रोहित भी जैसे ही अपने फोन को निकाल कर अब अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है तो वहाँ पर उस पर अनिका का नंबर शो हो रहा था। अनिका के फोन कॉल को देखकर अब यहाँ पर रोहित अब चिराग और अब्दुल को वहीं पर ही बैठने के लिए कहता है और उन्हें एक्सक्यूज में बोलकर वो सीधा ही अपने कमरे की बालकनी में चला जाता है ताकि वो भी यहाँ पर अनिका से बात कर सके। इधर रोहित जैसे ही अपने फोन को उठाता है और कहता है, हाँ अनिका बोलो, सब ठीक तो है ना वहाँ पर? तुमने मुझे कॉल क्यों किया? इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना कि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं यहाँ पर कैलाश अधिकारी के घर पर आई थी। अब यहाँ पर अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ तो आगे बताओ अनिका। इस बात पर अब अनिका कहती है, वो मिस्टर मारवा मैं लतिका को भी अपने साथ लेकर आई थी और वो क्या है ना कि लतिका तो यहाँ पर पिंकी के साथ खेलते खेलते यहीं पर ही सो गई है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ तो अनिका ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? अगर वो वहाँ पर सो गई है तो उसे सोने दो ना अनिका। बात क्या है मुझे वो बताओ। रोहित की इस बात पर अब यहाँ पर अनिका कहती है, अरे मेरे बुद्धू मिस्टर मारवा, मुझे आपके पास आना है तो बस मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ। सच में आप तो अपने काम में बिजी क्या हो गए? आप तो सच में मुझे भी भूल गए। एनीवे, आप अभी अपनी लाइव लोकेशन मुझे सेंड कीजिए, मैं भी वहीं पर ही आ रही हूँ। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका देखो, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ अनिका, तुम तो यहाँ पर आ चुकी हो ना नाना जी के साथ, तो फिर तुम्हें यहाँ की लाइव लोकेशन क्यों चाहिए? रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा, खड़ूस कहीं के मत दीजिए लाइव लोकेशन, मैं खुद ही आप तक पहुंच जाऊंगी। आप यही चाहते हैं ना? ठीक है, आप कितना भी मुझे परेशान करने की सोचिए, लेकिन मैं फिर भी वहां तक पहुंच जाऊंगी। और ये कहते हुए ही अनिका गुस्से से अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं जैसे ही अनिका ने भी यहाँ पर गुस्से से फ़ोन काटा तो रोहित के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि फाइनली अनिका उससे मिलने के लिए आ रही थी। और इधर अब अनिका से बात करने के बाद अब रोहित अब अपने रूम में आ जाता है और अब अपने रूम में आकर अब वो यहाँ पर चिराग से कहता है, हाँ तो चिराग बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है तुम्हें प्रत्युष दीवान के बारे में? रोहित की ये बात सुनते ही अब चिराग कहता है, किंग मिस्टर प्रत्युष दीवान के पेरेंट्स की मौत तो काफ़ी साल पहले हो गई थी। वो जब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था उस समय मेरे ख्याल से वो 10वीं क्लास में ही रहे होंगे, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में ही मारे गए थे। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, तो इसके बाद क्या हुआ? तो अब किंग की इस बात पर अब चिराग कहता है, किंग उस समय उनकी एज कम ही थी, तो उस कम एज में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस सेटअप किया था कनाडा में, और साथ के साथ उन्होंने अपने करियर को सेट करने में वो यहाँ पर इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला था।